हमने लीनियर पॉलिनोमियल बनाना और उसका जीरो निकालना सीखा, लेकिन एग्जाम से फॉर्मूला नहीं पूछा जाता। बहुत बार स्टोरी या वर्ड प्रॉब्लम भी दी होती है जिसे हम इक्वेशन में बदलना होता है। आज हम एक बहुत इजी एज पजल के थ्रू ये कंसेप्ट सीखेंगे। स्टूडेंट्स, घर में आपने सुना होगा, पापा मेरी एज से 3 गुना बड़े हैं या मम्मी मेरी एज से 20 साल बड़ी है। ये सब मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं। इन्हीं स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या है। सालिल की मदर उसकी एज से 3 टाइम बड़ी है और 5 साल बाद दोनों की टोटल एज 70 ईयर्स होगी। फाइंड सालिल्स की प्रेजेंट एज। देखिए, सबसे पहले स्टेप वन देखते हैं। वेरिएबल मान लो। आपका स्टेप वन क्या होगा, आपको वेरिएबल मान लेना है। सबसे पहले अननोन एज ऑफ एक्स मान लेते हैं, तो सालिल की प्रेजेंट एज क्या होगी, इक्वल्स टू एक्स। अब स्टेप टू क्या है, मदर की एज। क्वेश्चन में दिया है मदर इक्वल्स टू 3 टाइम्स सालिल्स, मतलब मदर की एज क्या है, 3 टाइम्स सालिल की, तो 3x हो जाएगा। ठीक है। अब स्टेप थ्री क्या है, 5 साल बाद, मतलब सालिल की एज 5 साल बाद क्या होगी, x+5। मदर की एज क्या होगी, 3x+5। अब स्टेप फोर क्या है, टोटल एज। अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों की एज का टोटल कितना है, 70 है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x+5 प्लस 3x+5 इक्वल्स टू 70। अब स्टेप फाइव क्या है, सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाइए, तो x+5 प्लस 3x+5 इक्वल्स टू 70। अब लाइक टर्म्स जो है उसको ऐड कर दीजिए, तो 3x और x क्या हो जाएगा, 4x। तो 4x प्लस 5+5 कितना हो गया, 10। तो 4x प्लस 10 इक्वल्स टू 70। अब 10 को दूसरी साइड भेज दीजिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, तो 70 माइनस 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 60। सो 4x इक्वल्स टू 60। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, सो x इक्वल्स टू 15। अब स्टेप सिक्स क्या है, फाइनल आंसर। इसका मतलब सालिल की एज कितनी है, 15 ईयर्स। x इक्वल्स टू 15 आया था ना, तो वो सालिल की एज है। और मदर की एज में आपको 15 ऐड करना है, 3x में आपको 3 इंटू एक्स करना है, मतलब 3 इंटू 15 इक्वल्स टू 45 ईयर्स। अब चेक भी कर लेते हैं, 5 साल बाद सालिल क्या होगा, 15 प्लस 5 इक्वल्स टू 20। मदर की एज क्या होगी, 45 प्लस 5 मतलब 50। टोटल कर लेते हैं, 20 प्लस 50 इक्वल्स टू 70। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एक ट्रिक याद रखिए, अननोन को एक्स मान लो, स्टेटमेंट को इक्वेशन में बदल दो, इक्वेशन सॉल्व कर दो, बस क्वेश्चन कंप्लीट। वैसे एग्जाम में एज प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम और नंबर प्रॉब्लम को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। जो स्टूडेंट इक्वेशन से ही बना लेते हैं उसका आधा क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो जाता है। तो चलिए क्विक रिविजन कर लेते हैं। अननोन एज इक्वल्स टू एक्स लेंगे, स्टेटमेंट को इक्वेशन में बदलो, फिर सॉल्व करो, फिर आंसर वेरीफाई जरूर करो। ठीक है। अब आप किसी भी एज वर्ड प्रॉब्लम को आसानी से इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगले स्लाइड में हम और भी इंटरेस्टिंग रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो सीबीएसई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।